आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और साइंस की जिस प्रकार सीरीज हम लोग प्रीवियस ईयर की करा रहे हैं और आज हमारा जो है तीसरा क्लास है इस नई सीरीज को लेकर के। ओल्डेस्ट सीरीज चली लगभग 8-10 क्लास उसके हुए पीवाईक्यू के, और नई सीरीज स्टार्ट की है और 2025 में आने वाले ही क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं और यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास 36-35 क्वेश्चन हमने किए थे पिछले क्लास में और उसी के आगे कंटिन्यूअस करेंगे। आज नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कहता है कि हमारा कि वायु के तापमान बढ़ाने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कह रहा है कि ध्वनि के वेग पर तापमान का प्रभाव पड़ता है तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कहते हैं कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर दाब बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर, तो ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो हमारी जो है ध्वनि होती है, ध्वनि की गति पर जो है, ध्वनि की गति पर जो है क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ता है लेकिन दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ध्वनि की चाल बताएं, ध्वनि का वेग बताएं तो कितना हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, तो बताएंगे भैया एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसमें, स्त्रियों में पाया जाता है। और जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये हमारा कैसा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कह सकते हैं एक फीमेल हार्मोन्स है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एस्ट्रोजन फीमेल है, एंड्रोजन जो है क्या होता है, मेल हार्मोन्स होता है। ये बात ध्यान रखनी है हमें बहुत अच्छे से। ठीक है, देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि पुरुषों में कभी कभी जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स अधिक हो जाता है तो उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, महिलाओं की तरह हो जाती है आवाज़, दाढ़ी मूछें नहीं निकलती हैं। तो ये हार्मोन्स का क्या इनबैलेंसिंग हार्मोन्स होता है, तो ऐसी समस्याएं होती हैं तो महिलाओं वाले गुण आ जाते हैं पुरुषों में। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन की जो है परिसंचरण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। तो ध्यान रखिएगा किसमें, जीवाणुओं द्वारा होता है, नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है सर्कुलेसिटी इन द जो है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये सवाल आया, बहुत अच्छे से समझिएगा। जंगरोधी कैसा कह रहा है, जंगरोधी मतलब ऐसा है हमें इस्पात बनाना, ऐसा लोहा बनाना है जिसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किन चीजों को मिलाया जाता है, ये बात हमको बतानी है। तो मिलाया जाता है क्रोमियम और निकिल को। Fe के साथ क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकिल को मिलाने के पर जो हमें जंगरोधी क्या बनता है, जंगरोधी हमारा इस्पात बनता है हमारा, जो है ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमको सारी चीजें करते हुए चलना है। कह रहा है कि धातु तार में विद्युत तार का प्रवाह किसके कारण होता है। कहते हैं धातु तार में विद्युत का प्रवाह जो है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ये बताना है। तो हम कहते हैं कि आप समझिएगा किसके कारण होता है, तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अब देखिएगा कोई एटम है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
बहुत पास 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 पास। जब यहाँ से प्रवाहित होगा, जब हम सोलर पैनल नहीं देखते ऊपर से किरणें पड़ती हैं और ये इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे में, तो बैटरी से जो है, बैटरी में आती है, विद्युत प्रवाह करती है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे बहुत अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बताइएगा। तो आपने सुना होगा ईंट पर नाच, तो भैया ये नाच, ईंट पर नाच हमने सुना होगा कि बचपन में पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, जे थॉमसन ने की थी, तो जे थॉमसन द्वारा की गई थी, जे थॉमसन द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। नाच मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, अगर पूछे नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की है, तो बताएंगे भैया नाभिक की गोल्डस्टीन खोज की है, गोल्डस्टीन द्वारा खोज की है। कई विद्वान लोग लिखते हैं रदरफोर्ड, एक्चुअल में रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ किया नहीं था। ठीक है, व्याख्या सारी गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने बताई थी इन सारी चीजों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अपोहन क्या है, डायलिसिस क्या है, आप डायलिसिस समझते हैं, कहते हैं गुर्दे का किडनी का डायलिसिस किया गया। डायलिसिस मतलब होता है किडनी का डायलिसिस किया जाता है। अपोहन मतलब डायलिसिस का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, किडनी। जब किडनी खराब हो जाती है हमारी, तो फिल्टर के लिए हम लोग जो है अलग से क्या करते हैं, अलग से लोग मशीन द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टराइज किया जाता है। उसी घटना को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं। अच्छा, जब हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए, जब हृदय में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, कृत्रिम रूप से, यहाँ तो कृत्रिम रूप से हम लोग इसके फिल्टर के लिए डायलिसिस करते हैं, यहाँ लगाते हैं पेस मेकर। क्या लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ये भी ध्यान रखना हमको है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, बहुत अच्छा है अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। अब भैया कंप्यूटर का दिमाग माउस को तो नहीं कह सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग क्या, एक डिब्बा जैसा देखा होगा संरचना, पुराने समय में कंप्यूटर, आप तो लैपटॉप चलने लगे, एक डिब्बा जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सीपीयू को। तो यही भैया सीपीयू है हमारा, तो इसी को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्या है, कह रहा है कि गलित जो है कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है, मतलब गलने वाली कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे क्या कहा जाता है, स्लेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लेग कहा जाता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। कहते हैं कि ये भैया वर्णक होते हैं, ये सारे वर्णक होते हैं। हमने पिछले क्लास में जब आपको कराया था एक जो है चैप्टर, तो उसमें वर्णक के बारे में बताया था, 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। ठीक है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। टैन जो है ये कुकुरमीन, ये हल्दी का पीला रंग, ये हल्दी का जो है, हल्दी का पीला रंग जो है, इसके कारण कुकुरमीन के कारण होता है। ये बात ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाजर के रूपांतरित जड़ें हैं, गाजर की रूपांतरित जड़ें हैं, तो बताएंगे कैसी, शंकु रूप है। आप देखो गाजर की जो जड़ है, रूपांतरित जो है जड़ कैसी है, शंकु रूपीण है। देखे आप गाजर देखते हैं ना, इस प्रकार से गाजर है, तो शंकु रूप में इस प्रकार उसके पत्ते वगैरह इस प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार जो गाजर जो है वो शंकु रूप में होती है, तो शंकु रूप में होगी, ना कि स्थूल मूल होगी। कौन सी होगी, शंकु रूप में होगी, कोनिक रूप में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हमें करते जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा देखिएगा भैया, मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है, तो मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है, ये हमको बताना है। तो मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है, तो अभी बताया
कैप्सिन के कारण होती है। कौन सी? कैप्सिसिन का कारण होती है, मिर्च में चरफराहट होती है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। सल्फर क्या होता है? सल्फर कहाँ होता है आप बताएंगे? सल्फर कहाँ होता है? प्याज जानते हैं? प्याज, प्याज का जो अगर जो लेयर्स होती हैं, प्याज की लेयर्स होती हैं, उनको जब खोलते हैं ना तो हमारी आंख में जो है आंसू निकलने लगते हैं, आंख में लगता जाकर आंसू निकलते हैं, वो सल्फर उसके अंदर होती है, जिस कारण हमारे क्या होती है, वो गैस निकलती है और हमारे आंखों में लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहते हैं, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण गाजर में लाल रंग होता है। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन के कारण, साइनिन के कारण जो है गाजर में क्या होता है? लाल रंग देखने को मिलता है या नारंगी रंग देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन था। अब देखिएगा, कह रहा कि प्याज में तीखा गंध किसके कारण होता है? तो अभी देखिएगा, प्याज में तीखा गंध अभी बताया सल्फाइड के कारण होता है, सल्फर के कारण होता है उसके अंदर, तो सल्फाइड के कारण ही हम देखते हैं कि क्या होता है, प्याज में तीखा गंध होता है। ठीक है, जो हमें जो है आंख में भी लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन है अगला, कह रहा बरगद में रूपांतरित जड़ों को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा बरगद का पेड़, और बरगद में रूपांतरित जड़ों को क्या कहा जाता है? देखिएगा, एक पेड़ है हमारे इस प्रकार से, और ये बरगद का पेड़ है, तो आपने देखा इसकी टहनी बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार जो जड़ें निकलती हैं उसको स्थूल मूल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। कौन सा बनेगा? स्थूल मूल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, समझते हुए सारी चीजों को चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है भाई? 2 सेकंड होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखो समझो, एक भैया यहाँ पर है, ये खूंटी है, इसमें बांध दिया हमने लोलक, और लोलक यहाँ से देखिएगा, लोलक यहाँ पर लटका हुआ है, ये धागे से बंधा हुआ है लोलक। अब यहाँ पर 1 सेकंड में, यहाँ 1 सेकंड इधर लग रहा है यहाँ तक जाने में, और यहाँ तक जाने में, और फिर यहाँ तक आने में 1 सेकंड यहाँ लग रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 2 सेकंड हो गए। तो इस प्रकार क्या होगा? 2 सेकंड होता है। तो कह सकते हैं जो है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ द सेकंड? तो कहेंगे 2 सेकंड का होगा। ठीक है, कितने सेकंड का? 2 सेकंड का होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। करेले में कड़वाहट जो है किसके कारण होती है, ये बताना है। तो करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो किसका है? मोमोडिसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? मोमोडिसिन के कारण होती है, मोमोडिसिन के कारण होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि श्वसन जड़ किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है? तो श्वसन जड़ किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है? जब हमने आपको जड़ पढ़ाया तो बताया यहाँ पर, तो जड़ किस में पाई जाती है? मैंग्रोव वन में। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये किस में कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? तो बताएंगे ये वन पाए जाते हैं सुंदरबन में। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में। हमारा सुंदरबन में पाए जाते हैं। और ये सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ पड़ता है? सुंदरबन कहाँ पड़ता है? ये भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है सुंदरबन। तो यहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ऑप्टिकल फाइबर, आज दुनिया ऑप्टिकल फाइबर के चारों ओर घूम रही है। तो कहाँ प्रयोग होता है? कहेंगे एंडोस्कोपी में प्रयोग होता है। एंडोस्कोपी क्या होता है? आंत में जब कभी जो है कोई आंत में दिक्कत आती है ना, क्या होता है, आंत में दिक्कत आती है, तो हम लोग क्या कराते हैं? एंडोस्कोपी कराते हैं। और उसके अंदर वो इमेज लेता है, अंदर डाला जाता है, हाँप के जो है बैक से डाल करके वहां पर अंदर से आंतों की इमेज लेकर के पता लगाया जाता है कि कौन सी समस्या आपके आंत में है, फोटेज लेता है वहां पर अंदर डाल करके। ठीक है, तो ये एंडोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। कह रहा बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे
सब लोग बूढ़े होते हैं, और उस बूढ़े होने की प्रक्रिया को के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे जीरंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? जीरंटोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, किसके? ब्रह्मांड के जो है कह सकते हैं अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी किसके कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी, जो है न्यूरॉन जो है न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आज तक हमने जो है आम बहुत खाए हैं, आम को पकाया जाता है, कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, नहीं पकाया जाता है, कहीं कार्बेट लगा दो। एक्चुअल में है क्या कार्बेट? भाई कार्बेट लगा दिया, एक्चुअल में कार्बेट है क्या? आम को पकाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, कई फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी प्रयोग करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो कौन सी चीज है, तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत अधिक पका और खाद्य तेल का बार बार प्रयोग से जो है पकाना और जो है क्या कह सकते हैं बार बार प्रयोग किस तरह के कैंसर जनी पदार्थ पैदा करता है? किस तरह के कैंसर जनी पदार्थ पैदा करता है? कहते हैं कि कोई बहुत बार क्या है पकाया गया हो, या फिर बार बार हम रीयूज करते हैं, नहीं कहते हैं कि एक बार पकौड़ी बना ली घर पे, तेल बच गया फिर रख लिया, का पूड़ी बना लेते हैं उसी से। अगर बार बार 3 बार साइकिल हो गया, 2 बार साइकिल हो गया, तो ऐसा तेल हमारे लिए बहुत खतरनाक है। फिर किसका जन्म करता है? कैंसर पदार्थों का जन्म करता है वो। और कौन से कैंसर पदार्थ का जन्म करता है ये हमको जानना है। तो कौन से कैंसर पदार्थ का जन्म करता है, आप समझिएगा इस कैंसर पदार्थ को। कौन सा पदार्थ है? कौन सा है? बेंजापायरिन का होता है। बेंजापायरिन का जो है क्या करता है, ये जनन करता है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा जो है सवाल है और आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी है। तो आप ये देखिए कि बार बार रीयूज ना करें। बहुत ज़्यादा अगर यूज करना है आपको तो 1-2 बस, इससे ज़्यादा यूज ना करें उस तेल को। ठीक है, चलते हैं अगली बार। और कहा जाए कि अगर यूज करना तो 1 टाइम इतना लो कि 1 टाइम ही यूज हो, और अगर दोबारा ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है। ठीक है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य किस बल के कारण होता है? कहते हैं कि द्रव में जो पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के किस बल के कारण होता है? तो बिना एक फोर्स है ससंजक बल 2 अणुओं के बीच। कहते हैं कि 2 अणुओं के बीच जो है जब तक ससंजक, इनके बीच जो बल लग रहा है वो ससंजक बल जो है जब तक नहीं होगा तब तक किसी द्रव में जो है पृष्ठ तनाव नहीं हो सकता है। तो सबसे ज्यादा ससंजक बल ठोसों में होता है। सबसे ज्यादा ससंजक बल किस में होता है? ठोस में। फिर उसके बाद द्रव में होता है। सबसे कम किस में होता है? सबसे कम किस में होता है? सबसे ज्यादा इसमें होता है, मीडियम इसमें होता है, सबसे कम किस में होता है? तो गैसों में सबसे कम होता है ससंजक बल। ये बात हमको ध्यान रखनी एक्स्ट्रा अलग से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 158। भारत में फसलों की कुल क्षेत्रफल में से सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है? तो सबसे ज्यादा खेती होती है किसकी? चावल की, क्योंकि इंडिया का चावल एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका जैसी कंट्रियों में भी इंडिया का चावल एक्सपोर्ट होता है और बड़ी डिमांड है दुनिया में इंडिया के चावल की, क्योंकि बड़ी गुणवत्ता वाला चावल होता है भारत में। भारत में कुछ दिन पहले अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या लोगों ने, सरकार ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी चावल पर बढ़ा दी। तो क्या हुआ, अमेरिका में जब ये बात पता चली तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो इंडिया का चावल अब एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मतलब इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो क्या हुआ, तो उन्होंने जो है मार्केट्स में भीड़ लग गई जहां पर इंडिया का चावल था, और लोग बोरी ले जा करके, वीडियो वायरल हुआ था, लोग बोरी बोरी लेकर के अपने कंधे पे रख करके लेके जा रहे थे। तो बड़ा डिमांड है इंडिया के चावल की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कह रहा है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो बताएंगे केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है?
काइनेसिस कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। कह रहा है किस बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा की जांच किस बीमारी के परीक्षण में किया जाता है, तो बताएंगे एड्स जो है, जो HIV वायरस से होती है, HIV बैक्टीरिया वायरस से होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो एड्स की जांच में जो है एलिसा जांच किया जाता है एड्स की बीमारी को पता लगाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 61 कहता है कि रिसार्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। रिसार्पिन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्तचाप का कम करने के लिए किया जाता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए किया जाता है, बीपी को कम करने के लिए इसका किया जाता है प्रयोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यूरिया में सबसे ज्यादा किस तत्व की बहुलता होती है। तो यूरिया की मुख्यतः क्या लिखा होता है, नाइट्रोजन। यूरिया में क्या लिखा होता है, N2। तो सबसे ज्यादा किसकी अधिकता होती है, तो बताएंगे नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसीलिए तो यूरिया डाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया आंवला। आंवला में कसैलापन किसके कारण होता है। तो आंवला में कसैलापन टैनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया 2025 में यही सारे यहीं से आने वाले क्वेश्चन है। जिसने ये क्लास छोड़ी समझ लो कि वहां पर जो है आप उसके बाद पछताएंगे। तो सारे क्लास आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2025 में एग्जाम में आने वाले हैं और हमको पता है यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सलजम किस रूपांतरणी जड़ का उदाहरण है। सलजम किस रूपांतरी जड़ का उदाहरण है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, कुंभीरूपण। कौन सा, कुंभीरूपण होता है। देखिए आप इस प्रकार से सलजम का देखिएगा, सलजम का आकृति देखी होगी आपने, नीचे से अब इस प्रकार से आया है और इस प्रकार जो है कुंभीरूपण होता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार पत्ते होते हैं, तो ये कुंभीरूपण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, कुंभीरूपण होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जड़ होती है। चलते हैं अगले। तो आलू के कंदों का हरापन किसके कारण होता है। तो आलू के कंदों का हरापन किसके कारण हो जाता है, तो सोलेनिन के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है, सोलिनिन के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा सोलेनिन के कारण होता है। जैसे आलू धूप के संपर्क में आता है तो सोलेनिन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण वो हरा पड़ जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा का कितना घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में आवश्यक है। बताइएगा किसी मनुष्य को कितनी वायु जो है प्रत्येक घन फीट में कितनी चाहिए है, बताइएगा जो भी स्वच्छ वायु। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, कम से कम कितनी चाहिए, 1000 चाहिए। कितनी चाहिए, 10 सेकंड में 1000 घन फीट चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए। चलिएगा आगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं साथ साथ में जानते हैं अपनी चीज़ों को और समझते हैं। कहते हैं कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसके हौसले का, किसी के हौसले का नहीं। कहते हैं कि किसी के हौसले का जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अपना हौसला वैसे बुलंद रखिए और नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है, कहने वाले कहते रहेंगे। और हम लोग क्या है, हम लोग जब ग्रुप डी या NTPC का जब रिजल्ट आएगा, PDF में नाम होगा और उसके बाद हम ज्वाइन करने जाएंगे ना, तो हमारी, मैंने सुनाया था ना आपको, कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तभी लोगों को पता चलेगा कि आपके जो है कितने योग्य हैं, क्या हैं। अभी आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अभी पढ़ाई करने की जरूरत है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे सारी चीजों का। चलते हैं आगे। अगला है हमारा सवाल नंबर है, सवाल नंबर कौन सा है, 67 है। तो कहता है कि सत्यफल, सत्यफल क्या होता है ये आपको जानना है। तो सत्यफल वो फल, असत्य फल, सॉरी, सत्यफल और सत्यफल दो चीजें होती है। सत्यफल वो होता है जिसमें
फ्रूट में क्या होती है, बीज होते हैं, वो सारे सत्य फल हैं, जिसमें बीज नहीं वो असत्य फल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सत्य फल क्या है आपको बताना है, तो सत्य फल क्या होगा, असत्य फल क्या होगा, पुष्प क्रम से बना है। तो असत्य फल एक सेब होता है, सेब पुष्प क्रम से बना है भैया, ये असत्य फल है। लेकिन जिसका क्या हो जाए, जो अंडक और जो है अंडाशय और बीजांड वगैरह, इनसे जो है ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें एक सारी प्रक्रिया होती है, तो वो क्या होता है हमारा, वो सत्य फल होता है। ठीक है, तो असत्य फल पुष्प क्रम से होता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला देखते हैं सत्य फल क्या है। अब यहाँ पर वो असत्य फल है, ट्रू फल की बात करता है, तो सत्य फल क्या है तो बताएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो अंडाशय से होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा सत्य फल। तो ट्रू फल और जो है हमें फॉल्स फल दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 69, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है, तो बताएंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, नेत्र का भाग है कार्निया। ठीक है, इसी पर जाकर के इमेज बनती है, कार्निया पर ही उल्टा और वास्तविक इमेज बनती है। किसी चित्र को जब हम मनुष्य देखता है तो उल्टा और वास्तविक इमेज बनती है, तो वो कार्निया पर ही बनती है। जैसे आप हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी इमेज आपकी आंख में कार्निया पर जो है उल्टा बन रही है, तो वास्तविक और रियल इमेज है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछले क्लास में भी हमने विटामिन के साथ खत्म किया था, आज भी हम विटामिन के साथ ही खत्म करेंगे। 35 का सेट है और 35 के सारे सेट ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन का आ रहा है और 35 का ही हम करेंगे। तो क्या है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, हमें ध्यान रखना है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से हमने पूरा सेशन आपके साथ कंप्लीट किया है। तो भैया बस एक ही आपसे है कि चैनल को शेयर कीजिएगा, बहुत जितना चाहो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि और अच्छा कंटेंट आने वाला है। और सारे क्वेश्चन 2025 में ग्रुप डी और एनटीपीसी में आने वाले हैं, बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को और करने वाले हैं। और मैथ का फ्री क्लास स्टार्ट हो गया है, पैड बैच नहीं है, हमने अनाउंसमेंट किया था कि 1 तारीख से फ्री क्लास स्टार्ट हो गया है। बस 1-2 दिन में बस जो है आज या कल में जो है सारे वीडियो अपलोड होने लगेंगे। और सारी कुछ समस्याएं टेक्निकल थी, तो वो समस्याएं सारी दूर हो गई हैं। अब सारी जो है चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। धन्यवाद।